नमस्कार। मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज के वीडियो का विषय है मेरा भारतीय न्यूज़ चैनल बनाम हमारा सिरदर्द। हमारे देश में लगभग 877 चैनल्स हैं, जिनमें से 389 सिर्फ न्यूज़ चैनल हैं। 389 न्यूज़ चैनल इसलिए कि नॉर्थ से साउथ तक हमारे देश में 36 भाषाएं हैं। हर भाषा ने अपना अपना चैनल खोल के रखा हुआ है। चलिए, कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, देश में जागरूकता आएगी। पर इसके बावजूद एक बड़ी ताजुब की बात है कि हमारे पूरे देश की इतने चैनल होने के बावजूद 10% खबरें भी हम तक नहीं पहुंचती। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हमारे जितने भी न्यूज़ चैनल हैं ये सब कमर्शलाइज हैं। इनके एक एक सेकंड, एक एक मिनट का ये पैसा वसूलते हैं। ये वही न्यूज़ हमें दिखाते हैं जिसमें इनको फायदा होता है, चाहे वो विज्ञापन से हो, चाहे राजनीतिक पार्टी से हो, या व्यक्तिगत रूप से किसी भी तरीके से इनको पैसा मिले। अगर आप देखें तो प्रतिदिन एक जो चैनल प्रसिद्ध है हमारे देश का, वो करोड़ों रुपए विज्ञापन और अन्य मार्ग से कमाता है। चलिए, पूरे देश को छोड़ देते हैं, पर नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, जहां पर सिर्फ हिंदी भाषी लोग सुनते हैं और देखते हैं। इनमें कुछ चैनल बड़े प्रसिद्ध हैं, जैसे एनडीटीवी, जी न्यूज़, आज तक, एबीपी न्यूज़, टाइम्स नाउ, और अभी गुड न्यूज़ टुडे खुला है। और भी अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे चैनल हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं। हम जितने व्यूअर्स उनसे जुड़े हुए हैं, उससे आधी भी जिम्मेदारी वो हम दर्शकों या श्रोताओं के लिए नहीं उठाते। एक तो बात यह है कि दिन भर आजकल न्यूज़ चैनल में न्यूज़ दिखाई ही नहीं जाती, सिर्फ डिबेट चलती है, बहस चलती है। इसमें क्या होता है कि हर राजनीतिक पार्टी के अस्तरीय लोगों को बुलाकर बहस कराई जाती है। अब ये चैनल के मालिक को कौन समझाए कि जो आजकल का दर्शक है, श्रोता है, वो तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, वो तुमसे ज़्यादा जानता है, फिर भी ये पार्टी के बहुत ही निम्न स्तरीय लोगों को बुलाकर आपस में बहस कराते हैं। और बहस भी इस तरीके से कराते हैं कि 4-4, 6-6 लोग इतनी जोर से चिल्लाते हैं कि आदमी को सिरदर्द हो जाता है। उसकी समझ में ही नहीं आता कि भाई वो क्या देख रहा, क्या सुन रहा है। एक और बड़ी मुख्य बात होती है इसमें कि एंकर जिस विषय पर बहस कराता है, किसी भी पार्टी का प्रवक्ता उस विषय पर अंत तक नहीं बोलता। वो यहां की वहां की, दाएं बाएं सारी बातें करेगा, पर उस विषय पे बात नहीं करेगा जिसको सुनने के लिए हम दर्शक लोग बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि ये छोटी छोटी सी पार्टियों के लोग देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय को गाली देते हैं। एक दो कोड़ी का एक आदमी है जो अभी अभी अपने आप को एक वर्ग विशेष का नेता बोलता है, वो सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन देता है यहां बैठ के, और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं होती। हम ये सब सुन के पके जा रहे हैं। क्या चैनल मालिकों का दायित्व नहीं है कि वो अपने बुद्धिमान दर्शकों के लिए बुद्धिमान प्रवक्ता बुलाए? जब बहस कराएं तो उनके हाथ में साउंड का बटन होता है, एक व्यक्ति बोले, बाकी का वो साउंड कम कर दें। पर नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। वो इतना चिल्ला चोट मचा देंगे कि वहां पे लोग आजकल माइक फेंकने लगे हैं, महिला प्रवक्ता को गाली देने लगे, महिला प्रवक्ता पुरुषों को गाली देने लगी, माइक निकाल के फेंक के, कुर्सी फेंक के लोग भागने लगे। ये अराजकता देखने के लिए हम लोग 300 रुपये प्रतिमाह से लेकर 1200 रुपये प्रतिमाह तक चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं? शायद नहीं। तो उनका भी दायित्व बनता है कि वो हमारे बारे में सोचें। अगर आप देखें तो जो हमारे देश के हिंदी चैनल्स के एंकर हैं, ये प्रतिमाह मिनिमम 10 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए महीने तक पाते हैं। राजदीप सरदेसाई जैसा 50 लाख रुपए महीना पाता है। रिपब्लिक भारत टीवी जो है, उसके मालिक है जो अर्णव गोस्वामी, वो चैनल के मालिक होने के बावजूद 1.5 करोड़ रुपए तनख्वाह अपने लिए हर माह निकाल लेते हैं। रजत शर्मा साहब 1.5 करोड़ रुपए हर माह निकालते हैं। इनको तो मालूम नहीं ना कि एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति जो सामने बैठा हुआ है, वो कितनी परेशानियों से घिरने के बावजूद आपके चैनल को ऑन करके सुनता है, रिलैक्स होने के लिए, नहीं ना? इसीलिए ये हमारे साथ जाति करते हैं। मैं चाहता हूं कि जो चैनल मालिक हैं ये भी जिम्मेदार बने और हमारे लिए न्यूज़ परोसे। ये कुत्तों का झगड़ा नहीं,
जैसे मार्केट में चले जाते हैं, 4-6 कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, कौन सा कुत्ता ज्यादा मजबूत है, कौन सा नहीं, मैं किसको उठा के पत्थर मारूं नहीं मारूं, समझ में नहीं आता। अंत में हम भाग जाते हैं। हमारी मजबूरी है कि हम इनके चैनल्स बंद नहीं कर पाते, क्योंकि इतने ही चैनल हैं, हमारी मजबूरी का ये बहुत फायदा उठाते हैं। अरे भाई, आजकल तो हम बड़े तमाशे देख रहे हैं चैनल्स पे। इनके एंकर खाली सड़क पे दौड़ के बोलते हैं। अरे ना कोई ऐसा एक्साइटमेंट का मामला है, ना पीछे कोई कुत्ता आपको दौड़ा रहा है, पूरी सड़क खाली है, फिर भी चिल्ला रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कैमरामैन भी रन कर रहा है, शोल्डर पे कैमरा लेके दौड़ रहा है। अरे भाई, ये सब देखने से विजुअली दर्शक को परेशानी होती है। इन सारी भीड़ों के बावजूद मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, फिर भी मैं एक बात अपनी व्यक्तिगत कहूंगा कि अगर इंडिया टीवी के रजत शर्मा साहब को सुने तो लगता है कि हम समाचार सुन रहे हैं, किसी पढ़े लिखे व्यक्तित्व से उस विषय पे एनालिसिस सुन रहे हैं। एक शांति होती है, किसी भी विषय पे बहुत गहराई तक जाके वो बताते हैं और कोशिश करते हैं निष्पक्ष रहने की। मैं चाहता हूं कि विदेश के BBC, CNN, इन सबको देखो आप लोग, फिर सीखो कि हिंदुस्तान में पत्रकारिता कैसे करनी है। ऐसा लगता है कि जिस कॉलेज से, जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने पत्रकारिता की डिग्री ली ना, उनको तत्काल बंद कर देना चाहिए। आज मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था, बहुत सर दर्द हो रहा था देख देख के। 1 महीने से शाहरुख खान का बेटा और लखीमपुर खीरी, इसके अलावा देश में कुछ हुआ ही नहीं, कोई खबर ही नहीं। आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब आपकी बारी है। नमस्कार।